हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में ब्लाउज़ का एम्ब्रेला बाजू बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, फैब्रिक हमने इसी का लिया हुआ है। आप अलग से भी ले सकते हैं, आपको जैसा भी कलर का लगाना है। तो सबसे पहले हम आर्म होल्स को मेज़र करेंगे। तो आर्म होल्स के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करेंगे फैब्रिक की। तो देखिए, यहाँ पर हमारे आर्म होल्स है लगभग इस तरीके से। टोटल पूरा है 9 इंची और 5.5 के हमने आर्म होल्स रखे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो हमने यहाँ पर अंदर स्लिप्स में लगाने के लिए रखा है। तो पहले हम नॉर्मल स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद एम्ब्रेला बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसकी इस तरीके से हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लेंथ हमने ली है कितनी, टोटल 6 इंची ली है और लगभग 4.5 इंच का जो हमारा स्लिप्स का लेंथ है वो बनकर रेडी होगा, क्योंकि कुछ मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड 6 इंच पर, और इस तरीके से एक सीधी लाइनिंग कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से 3 इंच पर स्लिप डाउन करना होता है और 2 इंच ऊपर की साइड लेना है इस तरीके से। और यहाँ से देखिए, इस तरीके से हम स्लिप्स की मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से स्लिप्स की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम आगे वाली साइड से स्लिप्स राउंड का हाफ इंच लेंगे। स्लिप्स राउंड हमारा देखिए 10 इंच है, तो उसका हाफ हमने यहाँ पर ले लिया है 5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। अब इसके बाद कटिंग कर देंगे। जहाँ से हमने मार्किंग की था वहाँ से इस तरीके से कट कर देना है फैब्रिक को। कटिंग हमने कर ली है। अब इसके बाद देखिए, हमारी जो स्लिप्स है वो इस तरीके से इतना हमारा लगभग फोल्डिंग में जाएगा। ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस स्लिप्स को लगा भी सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी लगाना है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमें फ्रिल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, फ्रिल की कटिंग किस तरीके से करनी होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, टोटल हमने फैब्रिक लिया है इस तरीके से। डबल लेयर में इसको फैब्रिक को हमने रखा है। फोल्डिंग वाली साइड ऊपर की साइड रखी है और ये ओपन वाला पार्ट्स है। देखिए, इस तरीके से 2 फोल्ड में। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरीके से हमने ली है। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई कितनी ली है, 13 इंच, यानी इसका डबल 26 है। और यहाँ पर देखिए, लंबाई यानी कि चौड़ाई ली है हमने यहाँ पर लगभग 20 इंच। लगभग हमें 20 तो रखना ही है, यानी 20 प्लस भी आप रख सकते हैं। अब इसके बाद एक बार और फोल्ड कर लिया इस तरीके से फैब्रिक को। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर हम इस तरीके से रखना है, एक छोटा और एक बड़ा। तो देखिए, इस तरीके से फैब्रिक को हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे और सेंटर से इस तरीके से एक फोल्डिंग और कर लेना है। एक फोल्डिंग करने के बाद देखिए, इस तरीके से रख लेना है, यानी कि हमें एक जो लेयर है वो बड़ी रखना है और एक छोटी रखना है लगभग 2 इंच। तो यहाँ पर देखिए, लगभग हमें यहाँ पर एक मार्किंग करनी है आर्म होल्स के लिए 5 इंच पर, और दूसरी साइड हमें लगभग 4 इंच पर मार्किंग करनी है। यानी टोटल हमने इस तरीके से लेना है और एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे। और इस तरीके से देखिए, जैसे हमने आर्म होल्स में गोलाई दी थी उसी तरीके से यहाँ पर भी हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए, हमें आगे वाली साइड से फ्रिल की लेंथ रखना है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाली फ्रिल की लेंथ है 4 इंच और बड़ी वाली फ्रिल की लेंथ है 6 इंच, यानी 2 इंच का फासला रखना है। और इसके बाद देखिए, आपको इस तरीके से आधा आधा इंच घटाते जाना है और इस तरीके से सारे पार्ट्स पर अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से हम हाफ इंच घटाते जाएंगे, यानी कि पहले हमने इस तरीके से रखा है और यहाँ पर देखिए 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और उसके बाद 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और सेम इसी तरीके से आधा इंच घटाते जाना है। अब उसके बाद सभी मार्किंग को इस तरीके से मिला लेना है। अब जो ऊपर वाली फ्रिल है उसको भी सेम इसी तरीके से रखना है। पहले हमें 4 इंच लेना है और उसके बाद 3.5 इंच लेना है, फिर 1 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पर हमें 3 इंच लेना है। अब इसके बाद 2.5 इंच लेना है और उसके बाद 2 इंच रखना है सारे पार्ट्स में। अब इसके बाद सभी मार्किंग को हम मिला लेंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से मिलाने के बाद अब हमें कटिंग करनी है।
तो जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से कट भी हम कर लेंगे सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से फैब्रिक को कटिंग करेंगे तो आपकी दोनों फ्रिल एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होंगी, डबल लेयर में, वो भी और कम से कम फैब्रिक में ये बनकर हमारा रेडी होता है इस तरीके का डिज़ाइन। अब इस तरीके से देखिए कट कर लेना है। सभी लेयर को अलग अलग कर लेंगे हम। अब इनको ओपन करेंगे। अब इसमें से हमें टोटल हमारी ये 4 लेयर हैं, 2 छोटी लेयर बनकर रेडी हुई हैं और 2 बड़ी लेयर। तो इसमें से एक एक लेयर को हम अलग कर लेंगे। तो देखिए ऊपर वाली लेयर है उसको भी हमने राउंड शेप में नहीं काटा था, तो उसको राउंड शेप में काट लेंगे इस तरीके से। अब इनमें से हमें एक एक फ्रिल ले लेना है इस तरीके से। देखिए हम यहाँ पर निकाल कर अलग रख लेंगे। और एक छोटी लेयर ले लेंगे और एक बड़ी लेयर ले लेंगे और दोनों को इस तरीके से बराबर करते हुए रखना है और दोनों को इस तरीके से अटैच करना है। देखिए इस तरीके से बराबर रखेंगे फैब्रिक को। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों को रख लिया है और दोनों को रखने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम दोनों को अटैच कर लेंगे, दोनों को बराबर रखते हुए। तो दोनों लेयर को आपको इसी तरीके से ही रेडी करना है दोनों स्लिप्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रेडी कर लेंगे। रेडी हमने कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए जिसका ऊपर वाला पार्ट्स है वहाँ पर हमें पीको करना होता है। आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पीको करके रेडी कर लेंगे दोनों लेयर्स पर और दोनों स्लिप्स की। तो यहाँ पर देखिए हमने पीको कर लिया है परफेक्ट तरीके से। देखिए दोनों पार्ट्स पर कर लिया है और दोनों स्लिप्स पर कर लिया है। अब इसके बाद हमें स्लिप्स को रेडी करना है। तो देखिए हमारी स्लिप्स हैं और आगे वाली साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। लगभग 1.5 इंच हमें फोल्ड करना होता है, यानी 1 इंच हमें फोल्डिंग में लेना है और आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद देखिए ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें स्लिप्स को अटैच करना है। स्लिप्स हम बनकर हमारी रेडी हो गई है। अब आर्म होल्स लेना है ब्लाउज़ का और इस तरीके से इसका सेंटर वाला हिस्सा रखना है, यानी कि जो हमारा जॉइंट वाला हिस्सा होता है वो, और इसका सेंटर वाला हिस्सा लेंगे स्लिप्स का इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से रखना है देखिए रॉन्ग साइड से, और सीधा वाला हिस्सा हमें अंदर की साइड रखना है। इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रखने के बाद देखिए जो हमारे स्लिप्स वाला पार्ट्स है उसको भी हमें रखना है और उसका भी सेंटर वाला ही हिस्सा लेना है और एकदम जो हमारा शोल्डर है और मोटे वाला हिस्सा वहाँ से हमें इस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो देखिए इस तरीके से हम बराबर रखते हुए और सारे हिस्से में अच्छी तरीके से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बराबर सारे हिस्से में अच्छी तरीके से इसको अटैच कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें दूसरी साइड भी से हमें इसी तरीके से अटैच करना है। इस तरीके से देखिए आधा इंच का जो मार्जिन है वो रखना है और सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लेना है और दूसरी वाली स्लिप्स को इसी तरीके से ही अटैच करना है जैसे हमने इस वाली स्लिप्स को अटैच किया है। कहीं से भी कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट ही आना चाहिए।
तो देखिए इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद देखिए हमारा फैब्रिक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है दोनों लेयर्स का। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग को डालेंगे। आपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग को डाल लें, आपका जैसा हैवी फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग। तो पहले आपको आगे वाली साइड से दोनों लेयर्स को बराबर रखना है और बराबर रखने के बाद यहाँ पर चेस्ट का 4 पार्ट लेते हुए और इस तरीके से नीचे वाली साइड फिटिंग कर ले। कमर का 4 पार्ट ले लें 1 साइड से और इस तरीके से देखिए दोनों स्लिप्स को बनाकर रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से फिटिंग को भी रेडी कर लिया है। अब इसको सीधा करके देखते हैं। तो देखिए फाइनली हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है और दोनों स्लिप्स को भी हमने सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर फाइनली दोनों स्लिप्स को हमने अटैच कर लिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको भी इसी तरीके का ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनाना है तो आप बना सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से।